Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा जो अवाम में मशहूर है और किताबों में भी लिखा हुआ है और कुरान मजीद से भी वो साबित है, अलबत्ता उसका एक पहलू काबिल इस्लाह है। मशहूर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से चाँद दो टुकड़े हुआ, एक सफ़ा पहाड़ी पर और दूसरा मरवा पहाड़ी पर गिरा और ये मंज़र असर से लेकर इशा तक रहा। तो तक़रीरों में मुसन्निफ़ीन ने, मुफस्सिरीन ने और सीरत निगारों ने, बाज़ मुहद्दिसीन ने, बहुत से हज़रात ने इस वाक़े को लिखा है। तो इसमें काबिल इस्लाह पहलू और साबित पहलू दोनों में फ़र्क है। साबित पहलू क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास मक्के के काफिर आए और आपसे मुतालबा किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके मुतालबे पर चाँद के दो टुकड़े करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से चाँद के दो टुकड़े किए और ये कुरान मजीद से भी साबित है। और ये मोजिज़ा बिल्कुल ऐसा है कि इसका इनकार नहीं किया जा सकता। इस दर्जे साबित है कि इसकी बरकत से बाज़ गैर मुस्लिम हिंदुस्तान के बादशाहों का इस्लाम लाना भी तारीख़ से साबित है। दूसरा पहलू ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने जो मोजिज़े का ज़हूर फरमाया, उसमें उंगली के इशारे से चाँद का दो टुकड़े होना, ये उंगली का इशारा अहादीस से साबित नहीं है। बाज़ लोगों ने इसे ऐसा भी जोड़ा है कि आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली और आप अलैहिस्सलाम की उंगली देखकर चाँद के दो टुकड़े हो गए। तो ये बात जोड़कर बोलने में काफ़ी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान का ज़ुहूर होता है, लेकिन उंगली का इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और ऐसे ही बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि वो चाँद के दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दाएँ आस्तीन में दाखिल होकर बाएँ आस्तीन से निकला है। ज़ाहिर सी बात है, कुफ़ार मक्का का इस दर्जे का मुतालबा भी नहीं था कि वह आस्तीनों में दाखिल हो, और चाँद इतना छोटा भी नहीं है कि वह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आस्तीन में दाखिल हो। और अगर है भी तो इस तरह की बात पेश आई भी हो तो वो अहादीस से जब तक साबित नहीं होगी, उसे साबित मान कर अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के ही ख़िलाफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बात मुझसे साबित नहीं है वो मेरी तरफ मंसूब करना अपने आप का ठिकाना जहन्नम में बना लेने के मुतरादिफ़ है। चुनांचे अल्लामा तूर पुश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि उंगली से इशारा करना हमें किसी मोतबर हदीस से नहीं मिला, अलबत्ता इशारे का ज़िक्र मुफस्सिरीन ने बिला ज़िक्र कर दिया है। ऐसे अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब रूहुल मानी जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 75 पर इस उंगली के इशारे को मौज़ू और मनगढ़ंत लिखा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब दामत बरकातुहुम शाही मुरादाबाद के अपनी किताब फतावा कासमिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 107 पर उंगली के इशारे के मुतालिक लिखा है कि उंगुश्त मुबारक का इशारा किसी हदीस से साबित नहीं है, ये सब गैर मोतबर बातें हैं। हाँ, अलबत्ता कुफ़ार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी, जिससे चाँद के दो टुकड़े हुए थे। तो क़ाल अल मुशरिकून लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुन्त सादिक़न फ़शक़्क़िक़ लनल क़मरा फ़क़ाल इन फ़अल्तु तुमिनून, अगर मैं ऐसा करूँ तो ईमान ला लोगे? क़ालू नाम। वकानत लैलतल जुमअती फ़सअलल्लाहु तआला फ़नशक़्क़ फ़रक़तैनि, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वो चाँद दो टुकड़े हुआ, निस्फ़ुन अला सफ़ा व निस्फ़ुन अला क़ैक़ान। उम्दतुल क़ारी शरह सहीह अल बुख़ारी जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 207। तो जुमा की रात थी, आपने अल्लाह से दुआ की, वो दो टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा सफ़ा पर और दूसरा टुकड़ा क़ैक़ान नामी पहाड़ पर गिरा है। और ऐसे ही मुल्क के मशहूर मकबूल मुहक़्क़िक़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद तल्हा बिलाल अहमद मनियार साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं कि मोजिज़े शक्कुल क़मर के सिलसिले में ये बात कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगुश्त के इशारे से चाँद दो टुकड़े हो गया, इसका सबूत अभी तक किसी मोतबर बल्कि ज़ईफ़ रिवायत से भी दस्तयाब नहीं हुआ।
اس کا مصنفین و مقررین کے یہاں مشہور ہونا دلیل ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جا رہی ہے تو اس کے لیے سند درکار ہے، اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ نیز بعض محتاط اہل علم سے بھی مشہور باتوں کو بلا تحقیق بیان کرنے میں چوک ہو جاتی ہے، لہٰذا احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ شق القمر میں یہ جزیہ بیان نہ کیا جائے یا غیر مستند ہونے کی طرف مناسب اشارہ کر دیا جائے۔ یعنی بعض باتیں جو مشہور ہو چکی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا ہے کہ کیا یہ بات بھی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے کہ تحقیق کی ضرورت کے دائرے میں آتی ہے، تو جب ذہن نہیں جاتا ہے اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے، تو بڑے بڑے اہل علم سے بھی یہ بات بیان میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ تو بڑے علماء کے بیانات میں اس طرح کی بات آ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، چونکہ بات خود ایسی مشہور ہو چکی ہے کہ اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے بیان کر دی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شق القمر کا معجزہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا انگلی سے اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان نہ کیا جائے۔